दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, टीबी खत्म करने को 10 जिलों में चलेगा विशेष अभियान। राज्य को टीबी मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय किया है। विशेषकर वैसे जिले जहां पर टीबी के मरीज अधिक पाए जा रहे या जो अपनी बीमारी को छिपा रहे, उन जिलों में गैर सरकारी संगठनों के साथ टीबी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक वैसे तो राज्य के सभी जिले में टीबी के मरीज हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर टीबी के मरीजों की पहचान देरी से हो पा रही है। प्रवासी या हाशिए पर रह रहे लोग सामाजिक दबाव के कारण अपनी बीमारी बताने से परहेज करते हैं। अलीगढ़ पटना में गोलबंद हुए मुखिया संघ के सदस्य अधिकारियों पर मनमानी करने का लगाया आरोप। बिहार के पटना में मुखिया संघ की बैठक हुई, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों ने जिले के अधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार में कटौती की जा रही है। मुखिया संघ ने कहा कि गाँव की जो समस्या उसे जाने बिना ही अधिकारी अपना काम कर देते हैं और प्रतिनिधि को पता भी नहीं चलता। इससे साफ है कि प्रतिनिधि को मिले अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है। मुखिया संघ ने आरोप लगाया कि बिहार में अधिकारी लगातार मनमानी करते हैं, एसी कमरे में बैठकर पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार में कटौती करते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। अलीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की कुछ राज्यों की घोषणा को अनैतिक करार दिया और कहा कि आज तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वर्ष 2034 में इनकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। राज्यसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य ने इस पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की घोषणा करने वाले राज्यों से कहा कि उनके द्वारा आज का बोझ भविष्य की पीढ़ी पर डालना बहुत बड़ा अपराध होगा। अलीगढ़ नियोजित शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन का प्रस्ताव नहीं, विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान। बिहार विधान परिषद में भोजनावकाश के बाद प्रश्नोत्तर काल के दौरान वित्त एवं वाणिज्यकर और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये सरकारी कर्मी नहीं होते। राज्य में 9 सितंबर 2005 के बाद नई पेंशन प्रणाली लागू की गई है और इसी के तहत सभी को मौका मिलेगा। अलीगढ़ पटना जंक्शन पर बम होने की सूचना से हड़कंप। पटना रेलवे स्टेशन पर बम मिलने की खबर से लोगों में मची हड़कंप। रेलवे स्टेशन पर फौरन सैकड़ों की संख्या में पुलिस खोजी कुत्ते के साथ लेकर इकट्ठी हो गई और बम की तलाश में जुट गई। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी स्टेशन के बाहर आकर खड़ी हो गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी बम नहीं मिला। अलीगढ़ बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने राज्य का नाम किया रोशन। जमुई की विधायक और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह ने जयपुर में खेले गए द्वितीय दिग्विजय सिंह मेमोरियल चैंपियनशिप 2022 के शॉटगन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अभी 2 हफ्ते पूर्व ही श्रेयसी सिंह ने नई दिल्ली में संपन्न नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन में 2 कांस्य पदक जीते हैं। अलीगढ़ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है और इसलिए अब राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह गया। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सरकार शराब से हुई मौत के आंकड़े छुपा रही। ये भी दावा किया कि बसरक समेत पूरे बिहार में पिछले 1 सप्ताह के अंदर 200 से अधिक लोगों की जान जहरीली शराब से हो चुकी है। अलीगढ़ तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दिया चैलेंज, कहा कि शराबबंदी खत्म करने की मांग करके दिखाएं। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत पर एक बार फिर से डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि छपरा शराबकांड पर बीजेपी राजनीति कर रही है। डिप्टी सीएम ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी राजनीति करने की बजाय सार्वजनिक रूप से और मंच पर शराबबंदी खत्म करने की मांग करके दिखाए। अलीगढ़ छपरा शराब कांड का मामला तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच खूब बयानबाजी हो रही। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे को लेकर हम प्रमुख जीतन राम मांझी से सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया से कहा कि इस मुद्दे पर मुझे क्यों फंसा रहे। हालांकि जीतन राम मांझी ने 2 पंक्ति कहकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया और कहा कि प्रदेश किस्मत में बदन का हाल क्या होगा, जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद क्या होगा। वहीं इस बयान से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जरूर सवाल खड़े किए हैं। अलीगढ़ बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार बोर्ड यानी बीएससीबी के द्वारा इंटर परीक्षा 2023 के प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बीएससीबी के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2023 का प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी माह में 10 तारीख से इसका आयोजन किया जाएगा और यह परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी। अलीगढ़ बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र की समाप्ति हो गई है। 5 दिनों के सत्र में विपक्षी भाजपा ने जमकर हंगामा किया। वजह साफ है कि जिस दिन 13 दिसंबर से विधानसभा का यह सत्र शुरू हुआ, उसी दिन बिहार में एक बड़ी घटना छपरा में हो गई, जहां पर कई दर्जन लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। ऐसे में बैठे बिठाए भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। भाजपा ने 5 दिन इस मसले पर जमकर सरकार पर अटैक किया और हंगामा किया। इसके बावजूद सत्तारूढ़ दल ने विधानसभा में विधायी कार्य को जारी रखा। अलीगढ़ बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने नौकरी के आखिरी दिन मान ही लिया।
कि आईपीएस आदित्य कुमार ने उन्हें गुमराह किया था। आदित्य के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पहली बार डीजीपी ने कुछ बोला और कहा कि मामले में आपकी सोच से कहीं अधिक बातें हैं और मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस के नाम पर फर्जीवाड़ा के मामले के बाद से डीजीपी के ऊपर भी सवाल उठने लगे थे। उस दरमियान से वो मीडिया के सवालों से बचते रहे। हालांकि अपनी विदाई के दिन डीजीपी ने कहा कि आप जितना सोच रहे और आपके जेहन में जितनी बातें हैं उससे भी कहीं ज्यादा बातें हुई है। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि पुलिस की नौकरी बहुत ही रिस्की नौकरी है। अगली बार बिहार के बगहा में 6वीं में पढ़ने वाली 13 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद बुरी तरह से हत्या कर दी गई। उसे बुरी तरह से मारा गया था। 100 तक कोई नहीं पहुंचे, इसलिए उसे ऐसी जगह पर छिपाया गया जहां पर मगरमच्छ रहते हैं। 100 को कटीली झाड़ियों से घेरकर चितवन का पौधा लगाया गया था। बच्ची के परिजनों ने 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें से जितेंद्र यादव, आफ्ताब आलम, लड्डू आलम, नूर आलम, सदर आलम और शाहिद अंसारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया। अगली खबर बेतिया में एक लड़की अपने कोचिंग टीचर के साथ भागकर शादी कर ली। इसमें वीडियो जारी कर कहा कि मैं खुद पति के साथ शादी कर भागी हूं। मेरे मम्मी पापा झूठ का पति और उसके परिजन पर एफआईआर दर्ज करवाकर परेशान कर रहे। अगर ससुराल वाले को खरोच भी आया तो मम्मी पापा को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगी। ये मामला चनपटिया प्रखंड के सिरसिया ओपी थाना क्षेत्र का है। वीडियो में प्रेमिका अंजलि कुमारी ने बालिग होने और अपनी इच्छा के मुताबिक अफेयर में अपने कोचिंग टीचर चंदन से शादी करने का दावा किया। अगली खबर बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने पदभार ग्रहण कर लिया। देर शाम वो पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे पुलिस मुख्यालय गए और फिर रिटायर हुए सीनियर आईपीएस संजीव कुमार सिंघल से डीजीपी का चार्ज लिया। 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी होंगे। वर्तमान में वो सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमान के एडीजी के पद पर कार्यरत थे।